नमस्कार दोस्तों, सफल स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के सामने एक नया चैप्टर, बहुत ही शानदार चैप्टर, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ये अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नाम है चैप्टर वही है, इसमें जो अभी सवाल बताए हमने आपको, बेलन का आयतन, उसका वृत्त के बारे में, बेलन के बारे में। अब जो है ये मैं शंकु के बारे में बताता हूँ। शंकु क्या है? आपने देखा होगा कि आपका जब भी जन्मदिन आता है आपके घर में किसी का, तो एक टोपी आती है जो बच्चों को पहनाई जाती है, वो अपने सिर पे, तो वो जोकर के आकार की होती है, उसको शंकु कहते हैं। और आपने देखा होगा कि आपने बचपन में देखा होगा, कहते हैं सेंटा क्लॉज की टोपी देखी आपने ऊपर, वो भी शंकु के आकार की होती है, उसको उसको शंकु कहते हैं। तो इसमें शंकु है क्या, देखिए आपको समझाते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, सबसे आसान सा सवाल है, कुछ है बस आपको समझना है। जो जोकर की टोपी होती है, आप आइसक्रीम खाते हैं वो आइसक्रीम खाई है आपने, तो वो भी आपकी शंकु है, शंकु के आकार की। जो शंकु के आकार वाली वस्तुएं होती हैं और वो शंकु ही होती हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे। सबसे पहले आपको बता दूं इसमें ये क्या क्या कहलाता है। ये आपका नीचे जो है ये आपका वृत्त है, ये इसका केंद्र है, और ये इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, और इधर से ए से लेके बी तक केंद्र से गुजरकर ये आपका व्यास है। और ये जो भी और ओ, यानी ए और बी, ये है आपकी ओ। ये दो भुजाओं को नाम दे दो, चाहे आप ओ दे दो, कुछ भी जो आपको देना हो। वैसे केंद्र आपको ज़्यादातर ओ ही देते हैं नाम, तो इसलिए ओ और भी ये आपकी दो भुजाएं हो, ये मतलब इन भुजाओं को नाम दे दिए। अब ये जो है आपको दिख रही है तिरछी, ये तिरछी रेखा, ये है आपकी त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई इसको बोलते हैं, यानी तिरछी ऊंचाई। ये हो गई आपकी तिरछी ऊंचाई। अब ये जो है ये आपकी बिल्कुल यानी भी से लेके ओ तक की दूरी, इसको क्या कहेंगे? जब ये अपनी तिरछी ऊंचाई हो गई है तो इसको क्या कहेंगे? आपको खुद समझना पड़ता है। ये आपकी वही आसान सी ऊंचाई हो गई। ये हो गई आपकी क्या ऊंचाई, हो गई कि नहीं? अब इसमें कुछ नहीं करता है। आप यहाँ से देखिए, इसमें आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये भुजा है, ये आपकी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो भुजा दोनों में हो। अगर आप इसको काटेंगे, मतलब दो हिस्सों में करेंगे, तो एक त्रिभुज आपका ये निकल आएगा, एक त्रिभुज ये निकल आएगा, कि नहीं निकलेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वृत्त की बात नहीं हो रही, अभी ऊपर तक की चर्चा हो रही। अब जैसे उसने कहा कि आपको ऊंचाई दे दी, त्रियक ऊंचाई दे दी, तो आपको ये है आपका आधार, वही है। देखो, ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया आपका कर्ण। ऐसी ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। अब देखिए लंब दोनों में है ना, बीच में ये उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में रहेगा। ये लंब वही रहेगा, और ये आपका कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये आधार हो गया, और एक लंब हो गया, यानी दो कर्ण, दो आधार और एक लंब, ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे उसने कहा कि पूछ लेता है कि आपकी लंबाई इतनी है और तिरछी ऊंचाई इतनी है, तो आप ओ और बी का मान बताइए, यानी आधार का मान। तो बस वही जो पाइथागोरस प्रमेय बताई थी वही करना है आपको, कि दोनों इस भुजा में से, कर्ण में से लंब को घटा देंगे, तो आपका ये घटा के वर्ग करके, उसका वर्ग करके फिर ये निकलेगा आपका आधार। मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, तो सबसे पहले लिखिए आप सूत्र जो इसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है जो बेलन का आयतन होता है उसका तिहाई हिस्सा, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आपका शंकु का आयतन। दूसरी बात, शंकु का वक्रपृष्ठ, पाई आर एल। बहुत आसान से सूत्र है,
आपको लिखते ही याद हो जाएंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये देखो आपको एक बार में ही ये सूत्र याद हो गए होंगे। इनमें सूत्रों में कुछ नहीं है। हाँ, एक सूत्र और होता है, यानी तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई का लिख लीजिए, वो यानी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, इसको कहेंगे एल, ये एच, और ये हो गई आपकी आर, यानी ये हो गई आपकी त्रिज्या। ठीक है, तो यानी वैसे जैसे अपन को पहले आप लिखिए तिरछी ऊंचाई बराबर, फिर मैं बताता हूँ आपको। तिरछी ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये निकाल लिए हैं। तो देखिए ये वही है कि ये हो गया कर्ण। कर्ण निकालने के लिए दोनों भुजाओं का योग होता है। अब उसने कहा कि आपकी ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। उसने कहा आर यानी त्रिज्या, उसने कहा आपकी त्रिज्या आर बराबर, तो वही हो जाएगा अंडर रूट एल का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये आपको समझना पड़ेगा, ये सूत्र मैं नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अभी आपके महत्वपूर्ण सूत्र हो गए। चलिए एक सवाल मैं आपको करके बताता हूँ, इसका एक सवाल बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसके बहुत, अभी मैं एक समझाने के लिए बताऊं, उसके बाद मैं कोई बहुत सारे सवाल लगवाऊंगा। देखिए दोस्तों, एक सवाल है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब सवाल अपन ने पढ़ लिया, सवाल को मैंने ये चित्र बना लिया, इस चित्र के मैं समझाऊंगा। ये देखिए अब सवाल क्या कह रहा है अपना। सबसे पहले ये देखिए, उसने कहा है कि उसकी त्रिज्या यानी आर 3.5 सेंटीमीटर है, उसकी जो एच है 12 सेंटीमीटर है, एल अपन को दी नहीं, तो पहले सबसे पहले एल निकालेंगे यानी तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए आप, दिख रहा है आपको, हाँ, शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर यानी एल बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यही मैंने बताया था कि कर्ण को निकालने में ये आपका कर्ण ही निकाल रहे हैं अपन, वो प्लस में आता है। अब देखिए ये एल बराबर एच का स्क्वायर, एच दी है आपकी कितनी 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको अपन एक इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं 60/2 का स्क्वायर। कैसे, क्योंकि 2 का भाग 7 में देंगे तो 3.5 ही जाएगा, 2 तिया 6 दशमलव लगाएंगे, 1 बचा, 2 पंचे 10, 3.5। इससे इस तरह से अपना ये सवाल सरल हो जाएगा। इससे करेंगे तो इसका बहुत बड़ा गुणनखंड होता है, तो उसको उससे वर्ग होता है, सॉरी गुणनखंड नहीं वर्ग, तो उससे लंबा जाएगा सवाल, इसलिए ऐसा करेंगे। तो 12 का वर्ग आपका 144 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया। तो एल बराबर हो जाएगा आपका, इधर गुणा हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 4 एकम 4 और 1 5 प्लस 49/4। ये देखते जाइए, आपको बहुत आसान सा सवाल बता रहा हूँ मैं, कोई कठिन नहीं है इसमें। अब ये जुड़ जाएगा 9 6 15, 9 6 15 और 7 3 10, 7 4 11 और 1 12, 5 1 625/4। ये हो जाएगा आपका इतने का पूरे का अंडर रूट। अब इसको कर देंगे एल बराबर 625 होता है आपका 25 का, और 4 होता है 2 का। ये निकल आई आपकी एल, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 2 पंचा 10 सेंटीमीटर, जो है आपकी ये क्या निकल आई एल। अब उसने क्या कहा था सवाल ने, देखिए एक बार सवाल को देख लेते हैं, सवाल क्या कह रहा है।
कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन तथा वक्रपृष्ठ निकालिए। अपन को शंकु का आयतन भी निकालना है और वक्रपृष्ठ भी निकालना है। आयतन बराबर मैंने आपको सूत्र बताया था कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले निकालेंगे शंकु का आयतन। एक बटे 3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर कितनी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 गुणे 3.5 करेंगे तो 7 ही आएगा, गुणे एच जो आपकी है 12 सेंटीमीटर। ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। इधर ये भी कट जाएगा, 3 चौके 12, क्योंकि देखो इधर ये गुणा 22 से कम 22/3 बचता, इधर गुणे में आता 4, 22 का गुणा होता है, इसलिए यहाँ से 12 काट दिया तो 3 चौके 12। अब 12 को गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका आयतन। कुछ भी नहीं किया है दोस्तों, बस वही जो सवाल आपका कहता है हमको वही करना है और कुछ नहीं करना है। जो सवाल कहता जाता है वैसा कहते जाइए। अब देखिए आपका आयतन निकल आया है यहाँ पे देखो हमने पहले कहा था 3.5 गुणे 3.5 करेंगे तो इनका गुणा आएगा 7 ही आएगा। 35 दूना होता है 70, 35 दूना 70 और जैसे कि 3.5 गुणे 3.5 यहाँ से बता देता हूँ, तो 5 5 10 होगा, 3 3 6 7 होगा और दशमलव लग जाएगा तो आपका 7 ही बचा। अकेला करेंगे जोड़ के, ये देखो 0 से कोई संपर्क नहीं तो 7 से संपर्क है अपन को, तो इससे कोई संपर्क नहीं है, ठीक है, ये 7। अब उसने क्या कहा है कि इसका शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो वक्रपृष्ठ ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बताया ही था कि शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर पाई का मान 22/7 गुणे आर। यहाँ पे लिखेगा अब आपका 3/3.5 को लिख सकते हैं 7/2, क्योंकि एक चीज मैं भूल गया, ये सवाल था जो इसमें सवाल त्रिज्या में 3.5 था, चित्र में नीचे लिखा था कि इसको आप 7/2 भी लिख सकते हैं। और वैसे हम अपने मन से भी बना सकते हैं, आपको ऐसे सवालों को बनाना चाहिए, बहुत ही आसान हो जाते हैं। और आपकी लंबाई आई थी कितनी 12.5 और वैसे आपकी आई थी 25/2। ये देखो आई है, तो यहाँ पे यही लेंगे क्योंकि सभी बटे की संख्या है, तो ये भी बटे की संख्या ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से देखो कट रहा है, ये 7 से 7 कट गया, 2 से 11, ठीक है। अब आपका क्या बचा 11 गुणे 25/2, 11 पना 55 और 11 दूनी 22 और 5 27/2। तो ये कट जाएगा आपका यहाँ से 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक बचा 2 सत्ते 14.1 बचा, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या वक्रपृष्ठ। ये देखो कुछ भी नहीं किया है दोस्तों, सवाल वही है, सब कुछ वही है, बस समझना है आपको। अगर आपको समझ में आ गया तो ये देखो आसान सा सवाल बना दिया है, कोई कठिन सवाल नहीं है। अब आपको समझना है, ये देखो मैं पूरा सवाल दिखा देता हूँ। अब मैं इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सवाल को पूरा को हल कर सकते हैं अपना दोबारा से। मैंने आपको कल भी कहा था कि एक वीडियो में कहा कि मतलब आप सवाल को देख लें, सिर्फ लगाएं नहीं, इस सवाल को आप देखकर मत लगाएं। सवाल लिख लीजिए, समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाए
फिर लगाइए। नहीं आता है तो आप वीडियो को इसके रिप्ले करके वहाँ से देख सकते हैं। ऐसा करें तो आपको सवाल समझ में आएगा, वरना आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। सिर्फ कुछ कुछ क्षण के लिए, मिनट भी नहीं कहूँगा, आप अगर 1 घंटे के लिए कहीं पे घूमने चले जाएं या कहीं बाहर बैठ जाएं और बस मैथ को नहीं, उस सवाल को नहीं लगाएं, तो वो सवाल आप 1 घंटे में भूल जाएंगे। क्योंकि मैथ हमेशा रटता नहीं है, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। ये देखिए मैंने समझा दिया आपको सवाल। अगर सवाल आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और इसी तरह के सवाल अब मैं आपको अभी मैंने एक सवाल बताया, इसके महत्वपूर्ण सूत्र बताए, शंकु की जानकारी दी आपको। अब इसके महत्वपूर्ण सवाल भी मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।